मेहंदी लगे हाथ, आंखों में आंसू और जुमा पर सिर्फ एक सवाल, क्यों? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस समाज की है जहां आज भी दहेज की मांग रिश्तों से बड़ी हो जाती है। दुल्हन बनकर सच संवरकर निकाह के इंतजार में बैठी ये लड़की नहीं जानती थी कि उसका सपना ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है। दूल्हा बारात लेकर ही नहीं आया और वजह 5 लाख की डिमांड, जिसके बाद पीड़ित युवती ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दुल्हन ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी दोस्ती सुफियान नाम के युवक से हुई थी, जिसके बाद दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों साथ में रहने लगे। रिश्ता गहराता गया और बात शादी तक पहुंची। दुल्हन के मुताबिक जब उसने ये बात मां को बताई तो परिवार ने शादी के लिए हामी भर दी। रिश्ता तय हुआ, मेहमान बुलाए गए और निकाह की तारीख भी तय हो गई। शाम 5 बजे बारात आनी थी। घर में शहनाई और खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। दूल्हा बारात लेकर ही नहीं आया। परिजनों ने जब दूल्हे वालों से कारण पूछा तो सामने आया कि वो 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे। दुल्हन ने फूट फूट कर कलेक्टर कार्यालय में इंसाफ की मांग की है। अभी जो रिसेंटली हुआ है वो कि मतलब मेरी शादी होने वाली थी और वो बारात लेके नहीं पहुंचे, और उसके पहले हम लोग रिलेशनशिप में थे। उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, मेरे को मतलब मेरे कुछ हर दिन वीडियो बता के मुझे परेशान करने लगा। वही डर से मतलब मैंने मेरी मम्मी से बात की। मेरी मम्मी ने हम दोनों को मतलब बात की कि हम शादी करवा देते हैं। शादी के टाइम उसने दहेज की मांग की। उसके घर वाले मुझे कल फोन करके बोलते हैं उसकी मम्मी कि जो करोगे सोच समझ के करना, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम जानते नहीं हो। अच्छा, तो क्या क्या हुआ? आपने शादी की क्या क्या तैयारी करी थी? क्या क्या अभी तक हो गया है? शादी के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। निकाह शाम में 5 बजे था और 12 बजे इन्होंने ये सब कर दिया। पूरी तैयारी थी। मेरी मम्मी मेरे को फर्नीचर दे रहे थे 1 लाख का पूरा, और दहेज में AC में ले जा रही थी। मेरा घर है दहेज के लिए। शनवारा में मेरी मम्मी ने मेरे लिए और मेरी बड़ी बहन के लिए घर ले रखा है। ये एडवोकेट असलम वकील है ना, उनके घर के साइड में हमारा घर है। उनको ऐसा लगा कि इतना सब कर रहे हैं तो हम जो बोलेंगे वो हमारी डिमांड भी पूरी करेंगे। वो डिमांड पूरी नहीं करे हमने तो वो बारात लेके ही नहीं आए। क्या क्या दहेज देने वाले थे आप लोग? फर्नीचर था, AC था और जो मेरी जरूरत का था वो सब कुछ था, लेकिन उनको कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चाहिए था। अभी आपने क्या क्या दे दिया था? उनकी तरफ से आया कि बच्चे जवान हैं, उनकी शादी करा देते हैं। पीड़िता और पीड़िता की माँ का ऐसा कहना है कि बदनामी ना हो, ठीक है, बच्चा का एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहते हैं कि शादी कर देना चाहिए, तो इंगेजमेंट भी बाकायदा होगी। लेकिन शादी के उस पर ये लोग जल्दी राजी नहीं होते थे। लड़का 14 अगस्त को जब पीड़िता की माँ चूँकि नौकरी करती है, तो जब भी उसकी माँ नौकरी के लिए जाती थी तो पीड़िता को घर में अकेला पाकर ये आता था और वही कंसेंट के जो दुर्भावना रूप से दिया है उसके आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध करता था निरंतर मार्च से। अब आप देखेंगे कि शादी की डेट भी फिक्स हो गई है 31/8/2025 को। बच्ची भी पूरी दुल्हन वगैरह के हिसाब से बनकर तैयार है, लेकिन लोग नहीं आए। जब नहीं आए तो इनके घर वालों ने उससे संपर्क किया कि भाई आप लोग क्यों नहीं आए, क्या ऐसी बात हो गई। जब इन्होंने उनसे संपर्क किया तो ये पता चला कि भाई हम नहीं आएंगे, 5 लाख रुपए की डिमांड, क्योंकि वो लोग जानते थे ये लोग 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए वो नहीं आए। बच्ची रात में 2:30 बजे पुलिस थाना थाने गई, शिकायत करने की शिकायत नहीं की, इसीलिए वो मेरे पास आए हैं। जो कानूनी सलाह मेरे हिसाब से मैंने दी है, तो आज हम जन सुनवाई में इस बात की शिकायत करने आए कि पीड़िता के साथ जो है उसकी सहमति जो है दुर्भावनापूर्ण उसको लेकर उसके साथ जो शारीरिक शोषण किया गया। क्या नाम आपको? तो एडवोकेट नाजिर। इस मामले पर SP आशुतोष बागरी ने बताया कि गणपति थाने में केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आई थी हमारे पास में और उनके साथ उनकी माँ भी थी। उनका ये कहना था कि कुछ समय पहले ये लोग आपस में मिले थे, नर्सिंग का इन्होंने कोर्स किया हुआ है और ये साथ में मुंबई में रही हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम आपसी मर्जी से हमने शादी की है और हम साथ में रह रहे हैं, ऐसा संज्ञान में आया है। हालांकि अभी वो हमने देखा नहीं है एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसकी जांच करने के लिए हमने कहा है। इसका जो भी एग्रीमेंट है उनका, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उसमें क्या कंटेंट है, क्योंकि विवाह जो है एग्रीमेंट पे विवाह नहीं होता है। उसकी जो प्रक्रिया है वो या तो कोर्ट में होता है या जो विधि की प्रक्रिया है उसके अनुरूप होता है। तो वो सब चीजें हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर, उनका आरोप है पीड़ित परिवार का कि शादी के लिए। तो आपने देखा, प्यार से शुरू हुआ एक रिश्ता लालच की वजह से टूट गया और अब दुल्हन दर दर न्याय की गुहार लगा रही है। बुरहानपुर से पंजाब केसरी के लिए राजवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।